बद्रिका आश्रम में भीड़ लग गई। जो जहाँ से सुना कि देव ऋषि नारायण दूसरे को जो समझाते थे वो कथा श्रवण करेंगे, कथा सुनेंगे, और सनत कुमार आदि कथा श्रवण कराएं। बड़ी भीड़ मजलिस लगी, विमानों से पाट गया पूरा पहाड़, पुष्पों की वृष्टि हुई, गंधर्व ने बाजे बजाए, अप्सराएं नृत्य करने लगी, कथा प्रारंभ हो गई। कथा नित्य की भांति होती तो आरती होती है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। नित्य आरती होती है, नित्य आरती। जब पूर्णाहुति आरती का समय आया, आप पूर्णाहुति आरती कथा जब चलने लगी तो पूर्णाहुति आरती कथा पूर्णाहुति पर एक परम सुंदरी स्त्री प्रकट हो गई। ऊपर से धाम से गिरी और उसके रोम रोम में श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक लटके हुए थे। जैसे कोई कान में गहना लटकता है, गर्दन में, मूड़ी में, वैसे एक एक श्लोक रोम रोम में उसके लटके हुए थे। पूछा, देवी भगवती तुम कौन हो? कहा, देव ऋषि नारद, आप पहचाने नहीं मुनिवर? कहा, नहीं पहचाना। कहा कि जमुना जी के रेती पर पड़ी हुई मैं वही भक्ति देवी हूँ जिनके जंघे पर मेरे ज्ञान वैराग्य मेरे बेटे सुसुप्तावस्था में पड़े थे, वही मैं हूँ जो आज इस स्वरूप में प्रकट हुई हूँ। अब मेरे रोम में देख रहे हैं, ये जिस सत्कर्म की कथा आपने सुना, जिस श्रीमद् भागवत की कथा को सुना, जिन अमर कथा को आपने आयोजन कराया, उसे सभी श्लोक मेरे गहने बने हुए हैं। आप मेरे ज्ञान और वैराग्य दोनों बेटे जग गए, ये जागृतावस्था में आ गए। आपने कथा मुझे सुनाई, बोली आपको दक्षिणा में क्या दूं? क्योंकि बिना दक्षिणा का कथा सफल नहीं होता है। क्या दूं? सब ऋषियों ने कहा मेरी कथा तो सफल हो गई कि आपका ज्ञान और वैराग्य जागृतावस्था में आ गया, अब भगवती देवी प्रकट हो गई। अपने से आप कहिए, कहा कि मैं आज से यह संसार वालों को मैं संसूचित करती हूँ, संसार के जीवों को, संतों को, वैरागियों को, सन्यासियों को, गृहस्थों को ये बता रही हूँ कि जिसके जीवन में ज्ञान वैराग्य सुसुप्तावस्था में आ गया होगा, ज्ञान वैराग्य मुरझा गया होगा, मूर्छित हो गया होगा, वह इस श्रीमद् भागवत की नियम पूर्वक यदि कथा को श्रवण करेगा तो मैं भक्ति देवी उसके हृदय में प्रकट होकर के ज्ञान वैराग्य को जागृतावस्था में ला दूंगी। जब तक संसार में रहेगा, संसार के वैभव को, सुख को भोगता रहेगा, अंत में वह परमात्मा नारायण का प्यारा होगा और जन्म मरण से सदा के लिए छुटकारा पा जाएगा। बोलिए श्रीमद् भागवत सत्ता यज्ञ की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय, बोलिए भक्ति देवी की जय। इस प्रकार से ज्ञान और वैराग्य जागृता अवस्था में आ गई इनके। अब स्थिति नित्य नित्य नवीन होती जा रही है। अब स्थिति बनी कि नारद जी ने यह सुंदर संकेत पा करके संसार वालों को यह बताया कि सत्कर्म का नाम श्रीमद् भागवत है और कलयुग में इससे प्यारा कुछ नहीं हो सकता है। संसार के जीवों को सदा सदा के कल्याण के लिए यही जीव, यही श्रीमद् भागवत वह अच्छा अवसर है जो श्रवण करके वो अपना कल्याण कर सकता है, कल्याण की प्राप्ति कर सकता है, अपना उद्धार कर सकता है। इस प्रकार से भक्ति देवी ने संसार के जीवों को ये श्रीमद् भागवत के महात्म स्वरूप को श्रवण करके बद्रिका आश्रम में, संयोग से बद्रिका आश्रम हम लोगों को जाने का अवसर मिला है। हम लोगों का बद्रिका आश्रम अंतिम गांव है, उसके आगे माने गांव है, जहाँ से आगे चीन का बॉर्डर शुरू हो जाता है। जैसे आपका गांव है, यहाँ
वहाँ जाने का, उस बद्रिका आश्रम में बद्रीनारायण भगवान स्वयं इस कथा को वहाँ श्रवण किया। आज प्रकार से कथा का विस्तार होते होते चला। अब कथा यहाँ से नैमिष सारण में चल रही है। नैमिष सारण के अंतर्गत सूत जी महाराज ने सौनक जी महाराज से पूछा कि महाराज, सौनक महाराज ने सूत जी महाराज से पूछा कि संसार के अंतर्गत जीव का कल्याण करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं। और संसार में जो आया है, जाने अनजाने उससे गलतियां होती रहती हैं, तो संसार के जीव को कल्याण के लिए कौन सा मार्ग सुलभ हो सकता है। श्री देव ऋषि नारद की उपस्थिति में नैमिषारण्य में शौनक जी महाराज ने प्रश्न किया। अपने राष्ट्र में नैमिषारण्य ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ 88,000 ऋषि यज्ञ कुंड पर हमेशा बैठा करते हैं। आज भी वहाँ कुंड जलते रहते हैं। और ऋषियों में प्रधान ऋषि शौनक ऋषि हैं। तो शौनक ऋषि ने पूछा कि महाराज, कृपा करके ये बताइए कि संसार में जितने जीव हैं, इस संसार में आने का उनका उद्देश्य क्या है। दूसरा प्रश्न, संसार में जितने जीव हैं उस उद्देश्य को, लक्ष्य को या कामना को वो कैसे पूरा कर सकते या कैसे प्राप्त कर सकते हैं। या तीसरा प्रश्न, संसार में जिसे पता चल जाए कि मुझे इतने दिन के बाद अमुक दिन को ही मरना है, उसे क्या करना चाहिए। चौथा प्रश्न, जो आदमी मरणासन हो गया हो, कुछ नहीं हो रहा हो, उसे क्या करना चाहिए। और अंत में कहा कि ये बताइए, जितने संसार में मानव मात्र जीव हैं उन्हें क्या करना चाहिए। कहा कि देखो, तुमने प्रश्न तो एक साथ कई प्रश्नों को किया, उत्तर इसका तो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन आपकी निष्ठा और जीव मात्र के कल्याण की भावना को देखते हुए आपको संक्षिप्त में बताता हूँ कि मानव जीवन का उद्देश्य, मानव जीवन का लक्ष्य, अर्थात हम लोग मानव हैं। इस धराधाम पर हम ऐसे नहीं आते। संसार का नियम है, 84 लाख योनियाँ हैं। योनि माने जितना गाय, घोड़ा, बैल, बकरा, बकरी, कीट पतंग दिख रहे, ये सब योनि है। अपना 84 लाख, केवल एक योनि मानव की है। तो जितनी योनियाँ हैं, जैसे हम कर्म करते हैं उस कर्म के अनुसार वो योनि मिलती है। कुत्ता का मिले, बिल्ली का मिले, सांप का मिले, बकरा, बकरी, घोड़ा, गधा आदि मिले। लेकिन मानव का यह शरीर कर्म के अनुसार नहीं मिलता है। यह परमात्मा की करुणा से मिलता है, परमात्मा की दया से मिलता है, परमात्मा के अनुग्रह से मिलता है, परमात्मा नारायण के निछोह से मिलता है। कब प्रमाण, कब ही कर करुणा कर दे तु हेतु बिनु ईश स्नेही। जब परमात्मा नारायण जीव मात्र पर कृपा करते हैं, कब इसका उद्धार कर देना चाहिए, कितने बार भरमेगा, तब ये मानव की तन मिलता है। पता नहीं हम आप बैठे हैं, कितनी योनियों में हम भरते रहे। 83,99,999 योनि, कीट पतंग ये सब होता है। केवल एक योनि हमारा मानव का है, जो हमारे कर्म के अनुसार नहीं मिलता है, परमात्मा की करुणा से मिलता है, परमात्मा की दया से मिलता है, परमात्मा की नेह से मिलता है, परमात्मा की छोह से मिलता है, परमात्मा की कृपा से मिलता है। तब जब हमें परमात्मा की कृपा से मानव का शरीर मिल गया, तो माता के गर्भ में जब हम थे उल्टे लटके, तब हमने उनसे समझौता किया था, करार किया, वचन किया, हे प्रभु आप मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, हम आपका भजन करेंगे,
आपका कीर्तन करेंगे, आपकी भक्ति करेंगे। लेकिन जब से जीव भय संसारी, लेकिन जब से जीव इस संसार में आ गया, सबसे पहले भगवान को ही भूलता है। वह भगवान को भूल जाता है, भगवान को याद नहीं रखता। हालांकि संसार के जितने जीव हैं सब चाहते हैं कि भगवान का हम पर आशीर्वाद बरसे, भगवान की कृपा हम पर हो, भगवान हम पर दया करें। लेकिन भगवान दया कब करते हैं? जब कोई उन्हें याद करता है। हम अगर याद नहीं करेंगे तो हमारे पास कौन आएगा? तो भगवान कैसे आ जाएंगे? तो भगवान की दया कब होगी? जब हम याद करेंगे। कितना समय लगेगा? एक पल भर नहीं। याद, जैसे याद कहा वैसे उनकी दया हो जाएगी। बस परमात्मा को हमें याद करना है। कैसे याद करना है? उठत राम बैठत राम, जब भजी तब रामे राम। केवल परमात्मा का हर सांसों के श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने फिर आवन होए ना होए। पता नहीं कि ये श्वास निकला तो लौटेगा कि नहीं लौटेगा। जयप्रकाश जी, ये साग सब्जी चावल गेहूँ ये सब दवा डालकर 1-2 साल आप रख सकते हैं। फ्रीज हो गया तो साग सब्जी भी 2-4-5 दिन रख सकते हैं। लेकिन यह शरीर कितने दिन रहेगा कोई जानता नहीं है। इतना छोड़िए ना, ये गया हुआ श्वास लौटेगा कि नहीं लौटेगा यह भी किसी को पता नहीं है। इस मानव शरीर से कच्चा सौदा इस संसार में कोई नहीं है, लेकिन इससे पक्का सौदा भी किसी का नहीं है। पक्का किसके लिए? जो भगवान का भजन करता है। कच्चा किसके लिए? जो भगवान का भजन नहीं करता। भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में जो लय है, लौलीन है, उसी का जीवन सार्थक है, उपयोगी है। और नहीं तो माता की जवानी बेकार भी इस संसार में जीव ने लिया। गोस्वामी जी ने किया, कहा कि उसी माता का जीवन धन्य है जिसके आंचल में भगत आता है। अब उसका जीवन अनर्थ गया। बकरी जैसा बल भय बाज बियानी, जैसे बकरी बच्चा के कटाता रहता है, वैसा उसकी भी जवानी गई, बच्चों की भी जवानी गई। असली संसार में आने का लक्ष्य, उद्देश्य परमात्मा नारायण का भजन है। उन्होंने कहा मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? परमात्मा का भजन करना, परमात्मा का भक्ति करना। सबसे उत्तम साधन क्या है? साधन में कहा श्रीमद् भागवत सबसे उत्तम साधन है। जो इस श्रीमद् भागवत की यह कथा को श्रवण करेगा उसका आत्म जागृत होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी, गोविंद की गोद में वो जीव जाएगा। कहा कि महाराज इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा का महात्म्य है कि जो श्रवण कर लेगा गोविंद के गोद में उसे स्थान मिल जाएगा। तो अच्छे लोग तो अच्छा काम करेंगे तो भगवान के प्यारे तो होंगे ही, लेकिन क्या कुकर्मी, क्या पापी, क्या पातकी, दुष्ट लोगों का भी उद्धार हो सकता है क्या? कहा कि हाँ, उनका भी उद्धार हो सकता है। महा से महापातकी हो उसका भी उद्धार होगा। कहा कैसे? कहा श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर सुने। कहा कि महाराज इसका कोई प्रमाण भी है क्या कि महापात किसके पात की, महादुष्ट से दुष्ट, महा ऐसा कपटी से कपटी, षड्यंत्रकारी, दूसरे को धन को लूटने वाला, क्षय करने वाला, छीन करने वाला भी उद्धार हो जाए। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। कहा कि ये श्रीमद् भागवत की कथा पुण्य जागरण की कथा तो है ही, मोक्षदायिनी भी कथा है। कितना भी कुकर्मी क्यों न हो, अगर
ये श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर लिया है तो उसका भी मोक्ष होना ही है। का इसका प्रमाण कहा कि देखो संसार में वर्षा के बूंदों को गिन लेना आसान है, समुद्र के जल को नाप लेना आसान है, अंतरिक्ष की ऊंचाई को नाप लेना आसान है, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करके जितने लोगों का उद्धार हुआ है, मोक्ष हुआ है, उसका गणना करना बड़ा मुश्किल है। कहा कि महाराज इसका कोई प्रमाण है, इसका कोई सबूत है जो आप कह रहे हैं कि पापी का भी उद्धार हो जाए? कहा कि महाराज एक दो कथा नहीं है, कहा एक तो सुना दीजिए। तब कहा सुत जी महाराज जी, सौनक जी महाराज, एक कल्प की बात है, एक प्रसिद्ध ब्राह्मण हो गए जिसका नाम आत्मदेव था। वो तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे। तुंगभद्रा तट के रहने वाले सभी लोग बड़े धर्मात्मा थे, नित्य नैमित्तिक क्रियाओं में लीन रहते थे, सभी भजन में लीन रहते थे, सेवा में, दान में, यज्ञ में, पुण्य काम में सभी लोग तत्पर रहते थे। सबका परिवार बड़ा सुखी था। तुंगभद्रा तट के रहने वाले आत्मदेव का विवाह हुआ धुंधली नामक कन्या से। धुंधली नामक कन्या से आत्मदेव का विवाह हुआ। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन धुंधली से कोई भी संतान नहीं हुई। जब संतान नहीं हो तो पति पत्नी उतना दुखी नहीं होते जितना गांव घर आसपास के लोग दुखी होते हैं, या उसे दुखी करने के लिए बात पूछते रहते हैं, कष्ट पहुंचाते रहते हैं। एक दिन धुंधली के मन में आया कि मेरे पति इतने ज्ञानी हैं, इतने ध्यानी हैं, बैरागी हैं, इनका वचन सिद्ध है, अब मुझे पुत्र नहीं हुआ है, ठीक नहीं। एक दिन धुंधली ने कहा आत्मदेव से कि आप मेरे पति हैं, जो आप कहते हैं सिद्ध हो जाता है। मैं निसंतान मरूं, बाझ होकर के मरूं, समाज की स्त्रियां मुझ पर ताना कसती हैं, बाझ नाम दे रखा है, तो आपके रति शोभा नहीं देता। या तो आप मुझे संतान दीजिए या मैं आत्महत्या कर लूँगी। समझाया कि देखो आत्महत्या करना ठीक नहीं है, सब पातक भूल जाता है, लेकिन यह आत्महत्या महापातक है, इसलिए आत्महत्या करने वालों को जल्दी उद्धार नहीं होता, ऐसा शास्त्र कहता है। कहा कि तब क्या होगा? कहा कोई उपाय सोचिए। अंत में कहा ठीक है। जब पत्नी की बात मान करके जंगल में गए थे, महात्मा मिले, महात्मा के सामने साष्टांग दंडवत किया। महात्मा जी वे प्रसन्न हुए, कहा बोलो वरदान मांगो, तुझे भगवान दे दूं, भक्ति दे दूं, स्वर्ग दूं, देवराज इंद्र बना दूं, क्या चाहिए तुझे बोलो। कहा कि मुझे अन्न चाहिए, न धन चाहिए, न जस चाहिए, न शोहरत चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न मुक्ति चाहिए। तब क्या चाहिए? कहा मुझे एक बेटा चाहिए। कहा बेटा बेटी संसार का बंधन का कारण है, ये बंधन में डालेंगे तुझे। कहा कि बंधन में डाले चाहे मोक्ष में डाले, मेरे पत्नी ने कहा है कि वरदान लेकर आइए, पुत्र दीजिए, अन्यथा मैं आपका साथ छोड़ दूंगी, कोई उपाय बताइए। कहा कि देख ऐसा है, आप पंडित हैं, परम ज्ञानी हैं। कहा कि मुझे मालूम है जो आप कहना चाहते हैं। कहा कि 7 जन्मों तक आपकी औलाद कोई नहीं है, ये जो हमारी संतानें होती हैं ऐसा मत समझे कि ये पति पत्नी का कृपा कटाक्ष है, हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार बेटा बेटी संतान में होती है। हमारे कर्म से पति पत्नी से अगर संतान होना होता तो टाटा का परिवार ऐसा नहीं होता। टाटा के परिवार में एक भी ऐसी पत्नी या पति नहीं हुआ जिसको उसके कोख से बच्चा पैदा हुआ, अभी भी नहीं। तब एक दूसरे का गोद लेते। तो धन से अगर होता, डॉक्टर से अगर पुत्र होता तो कोई निर्वंश नहीं रहता। ये प्रारब्ध काम करता है। हाँ, श्रीमद् भागवत की ऐसी विशेषता है जिसको हरिवंश पुराण कहते हैं, वह दूब पत्थर पर जमा देता है। यह कही बात नहीं है, ये कलयुग में से शक्ति भगवान द्वारकाधीश ने प्रदान किया है।
पंडित ने कहा कि महाराज मुझे मालूम है, लेकिन यह भी मालूम है कि वृथा न जाए देव ऋषि वाणी, यह भी मालूम है कि भगवान का बात टल जाए, लेकिन संतों की बात टलने वाली नहीं होती। आप आशीर्वाद दीजिए। क्या करूं? अंत में सोच कर कहा कि ये फल ले लीजिए, आप फल ले जाइए, अपनी धर्मपत्नी को खिला दीजिएगा, नियम संयम से रहने के लिए कह दीजिएगा, नियम संयम पूर्वक वो रहेगी, आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। वो फल लेकर के घर में आए, घर में लेकर आए। धुंधली ने पूछा, कहा कि लो ये महात्मा का प्रसाद है, लो तुम सेवन करो, नियम से रहो, तुझे बांझ का नाम छूट जाएगा। संजोग हुआ उसी दिन उसकी बहन घर में आ गई। बहन से पूछा कि देख तुम्हारे जीजा जी गए थे, फल लेकर आए हैं, मुझे खाने के लिए कहा है, पर गर्भवती होगी, संतान मुझे होगा, तो ये संतान पैदा करने में, पेट में रखने में क्या क्या कैसे कैसे होता है, तुम बताओ मुझे। इसकी बहन सब समझाने लगेगी कि ये कष्ट है, वो दुख है, ये फलान ठिकान, बहुत तरह की बात को सुनाया। कहा कि ना मैं बांझ रहूंगी, लेकिन फल खाने वाली नहीं हूँ। क्यों? कि फल खाऊंगी पेट मेरा बढ़ जाएगा, मैं फल खाऊंगी चेहरा उतर जाएगा, मेरा सौंदर्य चला जाएगा, फल खाऊंगी कुछ नहीं होगा, अगर डकैत आ जाए तो भाग नहीं सकूंगी, अगर आग लग जाए तो भाग नहीं सकूंगी, सब तो छोड़ दो, अगर मैं गर्भवती हुई और मुझे संतान होगी तो मेरी ननद आएगी, पूरा धन दौलत लेकर भाग जाएगी, ना मैं फल खाने वाली नहीं हूँ। तब उसकी दीदी ने कहा, अरे दीदी चिंता क्या करती हो, मैं गर्भ धारण कर रही हूँ, मुझे धन की जरूरत है, तुम धनी हो हम गरीब हैं, मुझे धन की जरूरत है और तुझे संतान की जरूरत है, तो ऐसा करो तू मुझे धन दे देना और मेरे पास जो संतान होगी वो संतान तुझे दे दूंगी। तो ये पंडित जी मानेंगे कैसे कि मेरा संतान है, सब मैं संभाल लूंगी। बस कहा कि फल का क्या होगा? कहा फल गौशाला में गोमाता को खिला दो। बस गोमाता को खिला दिया। अब बहन जैसे जैसे कहती गई वैसे वैसे पेट में कपड़ा बांध करके नाटक करना सब शुरू कर दिया। और बहन जो रोज कह के मैं जा रही हूँ तो अपने पंडित जी से ये धुंधली कहे कि महाराज मुझसे काम नहीं होता, उठा बैठा नहीं जाता है, इसको ही रहने दीजिए, वो सिखाया पढ़ाया था। तो बहन इसकी घर में रहने लगी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। समय बीता तो इसकी बहन की बालक हुआ। बालक जब हुआ बड़ी खुशहाली हुई, इसको दिया। कहा कि देखिए महाराज बालक तो मुझे हो गया, लेकिन मुझे दूध नहीं हो रहा है, मेरी बहन को यहाँ रखिए, दूध पिलाती रहेगी, बालक को पोसा जाएगा और धन दौलत दे दीजिएगा। पंडित जी ने कहा तथास्तु, रखे रहो। बस वो सिखाती पढ़ाती रही। उत्सव खूब हुआ। पंडित जी ने खूब धन उठाया, बहुत दिनों के बाद हुआ था दुख पर। इसने उठाया, खूब सोहर मंगल गान खूब हुआ, संस्कृति फैलाने वाले सब गान गाते रहे, होता रहा। अब 3 महीना जब बीता, एक नियम है, साथ कहता है कि उत्तम नामकरण 12 दिन 6 दिन पर, 12 दिन पर, 27 दिन पर, 6 महीना पर, साल के अंदर नामकरण कर देना चाहिए। नामकरण कैसे हो? लगन तिथि नक्षत्र को देख करके नामकरण करना चाहिए। पंडित जी अपना पत्रा पुत्री लेकर के आ गए। कहा क्या सुंदर है, सबको न्योता दिया हूँ मैं, आ गए हैं लोग, अब नामकरण कर दिया जाए इसका। धुंधली ने कहा कि मैं पेट में 9 वर्ष 9 महीना पाला, नामकरण आप करेंगे? धुंधली बड़ी करकसा थी, बड़ी करकसा थी। पंडित जी को खूब रोज सताती थी। पंडित जी बोलते नहीं थे, सचमुच जो पंडित जी थे। कहा कि आप पोथी पत्र अर्पण कीजिए, पोथी पत्र से नामकरण नहीं होगा, मेरे ज्ञान से इसका नामकरण होगा। मेरा नाम धुंधली है, अब मेरे गर्भ से ये पैदा हुआ है, इसका नाम धुंधकारी होगा। पंडित जी ने कहा ठीक है, क्या करें? जब पत्नी डांट डपट करने लगे, टाइट हो जाए, तो पति का फर्ज यही होता है कि वो मौन हो जाए या घर द्वार थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, ज्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। पंडित जी आ गए, कहा ठीक है, उत्सव मना चला, इसका नाम हो गया धुंधकारी। उधर क्या, वो गाय के पेट से भी एक बालक पैदा हुआ। अंतर इतना था
कि सब आदमी का शरीर था, कान जो था उसका गाय के कान के समान था। पंडित जी ने कहा समझ गए कि गड़बड़ हुआ। वत्स का नामकरण किया उस बेटा का, गोकर्ण नाम पड़ा। गोकर्ण और धुंधली धुंधकारी दोनों ही बड़ा होने लगा। धुंधकारी परम दुष्टा, ये धुंधकारी परम दुष्ट निकला। कुत्ता का बच्चा देखे बिल्ली कहते पानी में फेंक दे, कुआं में फेंक दे, साधु महात्मा देखे तुम में फेंक दे, चिमटा फेंक दे, इधर उधर गाय का बच्चा खोल दे, बछड़ी खोल दे, सब दुष्ट का जो लक्षण होने लगा। गोकर्ण परम संत, गोकर्ण परम संत के रूप में आए। बड़ी प्रशंसा उनकी होती, इसकी बड़ी आलोचना होती। धुंधकारी के गुण सुनकर धुंधली बड़ी प्रसन्न होती थी। धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब इसे कुसंगत हो गई। कुसंगत में नशा का सेवन करने लगा। जब नशा आता है घर में तो अकेले नहीं आता है, कई दुर्गुण लेकर के आता है। सारे दुर्गुण आ गया। अब बड़ा हो गया तो अब नगर बधों के पास ये जाने लगा। अब जाने ही नहीं लगा। अब माता जी से पैसा ऐसने लगा, क्योंकि वेश्याओं को तो पैसा चाहिए। ऐसने लगा, माता जी देती गई। अंत में कहा कि मेरे पास अब कुछ नहीं रहा, तो उनका मंगलसूत्र भी लेकर चला गया। अंत में माना और दो कुछ नहीं रहा, उनको मारा। अब माता जी अपना जीवन त्याग कर दिया। विचार करना, इनका बेटा ऐसे संस्कार दिया कि इन्हीं को मार गिराया। ये संस्कार हमारे अगर संतान में नहीं रहेगा तो जीवन भर माता पिता को रोना पड़ता है। धुंधली ने धुंधकारी को संस्कार नहीं दिया, चल बसे। अब घर में अकेला, अब पिताजी को मारने लगा, दीजिए धन दीजिए। पिताजी देते रहे। अंत में जब नहीं रहा तो एक दिन बहुत मारा पिता को। तो गोकर्ण से कहा, देख तेरा भाई बहुत मारा है। कहा पिताजी मैं तो पहले से कह रहा था आपसे कि माता जी चली गई, अब भगवान का भजन आप कीजिए, उसी में कल्याण होगा। धुंधकारी ये परम राक्षस है, तो कल्याण नहीं होगा। आप माने नहीं मेरी बात, आप ही के चलते मैं नहीं जा रहा हूँ यहाँ से। का मंत्र दो। गोकर्ण ने पिताजी को मंत्र दिया, 12 अक्षर मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर मंत्र कहा जाता है। मंत्र के अक्षर होते हैं, पंचाक्षर मंत्र, खटाक्षर मंत्र, 12 मंत्र, 16 अक्षर मंत्र। लेकिन सबसे प्रभावी मंत्र वो होता है जो छोटा हो, जितना छोटा होगा उतना प्रभावशाली होगा। मंत्र दे दिए, मंत्र के प्रभाव से वो मोक्ष को प्राप्त कर लिया, भगवान के गोद में चले गए। अब गोकर्ण ने कहा कि माई रही न बाप रहा, अभी घर में क्या रखा है, इस भूमि पर ना। गोकर्ण में छोड़ दिए, तीर्थाटन निकल गए। चलते तीर्थाटन करने लगे, घूमने लगे। इधर अब क्या हुआ, घर में माई है न बाप है। अब जिन वेश्याओं को जाता था उन वेश्याओं को लेकर घर में ही बसा दिया। अब बसाने लगा, वेश्याओं को तो धन चाहिए, घर को धन नहीं, तो धन के लिए अब क्या कर, चोरी डाका करने लगा, खूब धन कमाए, वेश्याएं भोग करने लगी। एक समय की बात है कि एक दिन सोचा कि ये बहुत वेश्याएं डांटती रहती है, हीरा लाओ, मोती लाओ, सोना लाओ, चांदी लाओ, अन्न नहीं चाहिए, तो राजा के घर में डाका डालना चाहिए। राजा घर में डाका डाला, सोना चांदी जितने असबाब होते हैं सब ले आकर घर में रखा। इतना माल लाया कि सब वेश्याओं ने पूछा कहाँ से लाया इतना माल। कहा महाराज के यहाँ से। सब वेश्याएं छाती पीटने लगी। कहा ठीक है। सोया रात में, दिन में सभी वेश्याओं ने आपस में तय किया कि महाराज के घर में डाका डाला है, चोरी डाला है। महाराज के घर में संतरी होते हैं, मंत्री होते हैं, वो तो पता लगा लेंगे कि यही धन है, और धन आएगा ये तो जाएगा, हम लोग भी फंस जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? कहा कि इसको आज की रात में समाप्त कर दिया जाए, हम लोग अपने अपने घर धन बांट करके चले जाएं। गजेरी यार किसका दम लगाया, घिस का चल चलो मान लेकर के। रात्रि में खूब पिलाया, ये नशेड़ियों को जान दे देंगे। खूब पिलाया, पिला करके चरपाई पर सुला दिया, बेहोश हो गया। चरपाई में रस्सी से जोर जोर से बांध दिया,
शैली को सुलगाया अग्नि और उसे शैली से जार जार कर मुंह में डालकर इनका जीवन समाप्त कर दिया। जय जय सीताराम हो गई है। अब सब वेश्याओं ने हीरा जोहरात जितना था बांट कर अपने अपने कोठा पर चली गई। पता नहीं अब इधर गोकर्ण महाराज घूमने लगे, घूम रहे हैं, वर्षों से घूम रहे हैं। एक दिन उनके मन में आया कि जन्मभूमि है, माता नहीं तो क्या, पिता नहीं तो भूमि तो है ना, तो भूमि पर चलना चाहिए। तो भूमि पर आए तो देखा घर द्वार जंगल लगा हुआ है। किसी तरह से गांव के लोग बड़े प्रसन्न हुए, गोकर्ण आए हैं, घर की सफाई किया, रात में शयन करने लगे। रात में जब शयन करने लगे तो नींद नहीं आ रही है, और नींद जब आती है तो एक आवाज़ विचित्र प्रकार की आती है। कभी देखते हैं कि हाथी दिखलाई पड़ता है, कभी बाघ दिखलाई पड़ता है, घोड़ा दिखलाई पड़ता है, नाना प्रकार। तब समझ गए कि कौन हो सकता है, तुम कौन हो? आवाज़ नहीं आई। तब अपना कमंडल से जल निकाला, मंत्र पढ़ा, बोल तुम कौन हो? उसकी आवाज़ खुली, भैया पहचाना नहीं, मैं आपका छोटा भाई दुधकारी हूँ। अरे मुझे पता था तुम्हारा अंत हो गया है, गांव वालों ने बताया, तो गया मैं पिंड दान करके आया हूँ, तुम्हें मोक्ष नहीं हुआ? कहा कि महाराज पापियों का पिंड दान से मोक्ष होगा, मैं महापापी हूँ, माता का हत्या किया, पिता का हत्या किया, विचार किया, नाना प्रकार का दुनिया का एक पाप नहीं है जैसा पाप हमने नहीं किया, मेरा पिंडदान से मोक्ष नहीं होगा, भैया कोई उपाय सोचिए। भाई के प्रति करीब उठा, सुबह में मंत्र में ध्यान किया, ज्ञान के देवता सूर्य हैं, सूर्य को उन्होंने याद किया, सूर्य से नारायण से कहा कि आप उपाय बताइए कि मेरा भाई का पापी है, मोक्ष कैसे होगा? कहा तेरा भाई मैं जानता हूँ, पापी नहीं महापापी, महापापियों का उद्धार नहीं होता है, वो पेरे जाते हैं, कोलों में खौलाते, तेल में डाले जाते हैं, अंग भंग गर्म लोहा से दागा जाता है, इत्यादि इत्यादि, नमक डाला जाता है, भरी कीड़ों से उन्हें तैराया जाता है, तो इसका कहीं होने वाला नहीं है, ये प्रेत बन करके बना रहेगा। कहा कि ठीक है, जल लिया, कहा अगर उपाय नहीं बता तो आपका रथ नहीं जाएगा। रथ रुक दिया, वो कर वो रथ रुक गया। कहा कि आपका रथ आगे बढ़ेगा कब? जब मेरे भाई का मुख्य उपाय बताएंगे तब। देखिए मंत्र की शक्ति होती है। बस कहा कि एक ही उपाय है, अब तक सनातन धर्म में ऐसे पापियों की मोक्ष के लिए कोई उपाय नहीं, एक ही है कि आप श्रीमद् भागवत का सप्ताह यज्ञ से सुनाओ, इसी से इनका कल्याण होगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। कहा सुबह हुआ। भागवत का नियम है कि जब भागवत आपके घर में हो, आपके यहाँ हो, तो आस पास इस मित्र के यहाँ कहना चाहिए कि हमारे यहाँ भागवत हो रहा है, आप सुनने के लिए आइए। ये नियम है कहने का, आए या न आए उसकी चिंता नहीं करना, कहना चाहिए कि आए। अब दूसरे कहते हैं जिससे आपने कह दिया कि हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, आपको आना चाहिए, अगर नहीं आया तो आने वालों का आधा पाप का भाग उसको मिलता रहेगा। इसलिए कहा आया तो पुण्य का भाग लेता जाएगा। एक नियम है, कथा गोपनीय नहीं सुनना चाहिए, ये ही नाता मित्र पास पुरुष सबको बता देना कर कथा सुनना चाहिए। यह कथा को जो कहता है, जो कराता है, उसी का उद्धार नहीं होता है। जो भी इस कथा का एक शब्द भी श्रवण कर लिया, एक पल भी आ गया, एक दिन का भी आरती का दर्शन कर लिया, अंत में पूर्णाहुति का प्रसाद पा लिया, उसका मंगल मंगल वैसे ही होता है जैसे जजमान का होता है। विचार करना, इस प्रकार से मेहंदी लगा, जैसे आसन लगा हुआ है, आसन लगाया गया, सब लोग आए, सबके लिए भी बड़ा सुंदर आसन, श्रोताओं का भी वैसा ही सुंदर और सुखद होना चाहिए जैसे ही आसन है, भिन्नता नहीं है। आसन लगा हुआ है, प्रेम पूर्वक आसन लगा, कथा शुरू हुई। लेकिन प्रेत कहा कि भैया कथा कह रहे हो, लेकिन कथा मैं सुनूंगा कैसे, मैं महाप्रेत हूँ, एक जगह मैं पल भर भी नहीं रहता, और कथा सुनने के लिए तुम्हारा 6 घंटा बैठना है मुझे, 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम, तो मैं बैठ नहीं सकूंगा।
कहा कोई चिंता मत कर, उपाय मैं करता हूँ। तो तुरंत बांस को एक लाया, 7 पोर का बांस गाड़ दिया, कहा इसी में तुम रहो। पहले दिन की कथा समाप्त हुई, आरती हुआ, 1 पोर फट गया। दूसरी आरती हुई, दूसरे दिन का हुआ। इस कलयुग में पहले विश्वास नहीं होता था। दक्षिण में संदेश के पास हम लोग कथा में गए हुए थे। जजमान मुझे मालूम नहीं था, लेकिन बांसुरी ध्वजा के पास वो गाड़ा था। रोज कुछ आवाज होता था। अंतिम दिन की जब आरती जैसे हमने शुरू किया, वैसे ऐसा बाता फटा और फट कर दोनों तरफ वो गिर गया। विश्वसनीय आज तक मुझे विश्वास नहीं होता है। श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा सदा फलदायकम। निष्ठा के साथ कथा फल देती है। कथा होने लगी। 7वें दिन की जब आरती हुई तो यह कथा आरती 7 पोर फट गया और उसमें से सुंदर शरीर पीताम्बरधारी वह निकला। एक विमान उधर से आया और उस विमान पर से सुंदर सुंदर पीताम्बरधारी पार्षद निकले और देखते देखते उसको पकड़े, विमान की ओर ले जाने लगे। वह और कुछ नहीं था, वही प्रेत महापात की धुंधकारी था, जो श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके आज स्वयं विष्णु का पार्षद बन गया। जाते जाते गोखंड भैया को प्रणाम किया कि आप मेरे भाई नहीं, आप तो मेरे मोक्षदाता हैं, आप आचार्य हैं। उनके चरणों में गिरा, आगे मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की यह कथा मोक्षदायिनी कथा है। पुण्यात्मा सुनेंगे, परमात्मा के गोविंद को गोद को प्राप्त करेंगे। अगर पापात्मा है, महापाती है, महादुष्टि है, महाकुकर्मी है, वह भी अगर नियमित निश्चित रूप से नियम पूर्वक कथा श्रवण करे तो वह भी मोक्ष का अधिकारी ही बनता है। इस प्रकार से सूत जी से शौनक जी ने कहा, हे शौनक जी, तब इस कथा को और विस्तार से मुझे श्रवण कराइए। ऐसे ये मोक्षदायिनी कथा है और सुनाइए। सूत जी महाराज ने शौनक महाराज से कहा, हे सूत जी, आपकी शौनक जी, आपकी निष्ठा भागवत के प्रति सुन करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन आज की कथा यही विश्राम लेगी। पुनः कल 3 बजे से इस कथा को